Today is the class of science in which we will study concept of accommodation of eyes under human eye and colorful world. आज हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट का नाम है अकोमोडेशन ऑफ आइज। इससे पहले मैं आपको आगे पढ़ाना शुरू करूं, मैं बताना चाहूँगा कि अकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। हमारी आइज़ को भी एडजस्टमेंट करनी होती है। जब हमारा आइज़ फार बाई ऑब्जेक्ट को दिखता है या जब हमारा आई नियर बाई ऑब्जेक्ट को दिखता है तो बहुत सारी एडजस्टमेंट उसको करनी होती है अपने सिलियरी मसल्स में, लेंस में, कॉर्निया में, फोकल लेंथ में, इन सब चीज़ों में एडजस्टमेंट करना होता है। तो अकोमोडेशन में हम लोग वही पढ़ेंगे कि फार बाई ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट को स्टडी करते समय, उसको देखते समय हमारे आई लेंस को क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, हमारे आईज को क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। सो हियर यू सी द डायग्राम ऑफ आई। यहाँ आप आई के डायग्राम को देख रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे होंगे, लेकिन आपको इसमें केवल दो पार्ट को याद रखना है। द फर्स्ट इज सिलियरी मसल्स, द सेकेंड वन इज cornea, third one is eye lens, but the most important is ciliary muscles and eye lens. आपने ciliary muscles और eye lens के बीच का कनेक्शन समझ लिया तो accommodation आप समझ पाएंगे। So accommodation means what? Ability of eye, आँख की क्षमता to focus on nearby or distant object clearly by adjusting its focal length. अकोमोडेशन का मतलब होता है आइज अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करके जब नज़दीक और दूर के ऑब्जेक्ट को देखता है तो कहलाता है अकोमोडेशन। जैसे हमारे घर में कोई एक पार्टी हो रही है तो हम लोग मिनिमम बजट और मैक्सिमम बजट बनाते हैं और उसके हिसाब से अपना बजट प्लान करते हैं, अपनी पार्टी को प्लान करते हैं। वैसे ही हमारा आइज जो है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेंटेन करके कि मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा तो मुझे कितना फोकल लेंथ को एडजस्ट करना होगा, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा तो मुझे फोकल लेंथ को कैसे एडजस्ट करना होगा। तो आई जो ये डिसाइड करता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, इसी को हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन स्टैंड्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ टू सी द नियर बाई एंड फार बाई ऑब्जेक्ट। नियर बाई ऑब्जेक्ट और फार बाई ऑब्जेक्ट को देखने में जो उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है यही कहलाता है आपका अकोमोडेशन। अब हम लोग जानेंगे कि एडजस्टमेंट कैसे होता है फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई कैन बी एडजस्टेड बाय कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ सिलियरी मसल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था सिलियरी मसल्स आया। सो सिलियरी मसल्स का मतलब क्या है? सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जब करता है तब जाके ह्यूमन आई का फोकल लेंथ एडजस्ट हो पाता है। आप का यहाँ पे सिलियरी मसल्स एक नया टर्म है जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगा। सिलियरी मसल्स का काम क्या है? सिलियरी मसल्स जो है आई लेंस को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। दो ओर दरवाजा है और बीच में जो है आपका आई लेंस है, दोनों ओर सिलियरी मसल्स होता है और बीच में आई लेंस होता है। तो सिलियरी मसल्स का काम है आई लेंस को एडजस्ट करना। अगर सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है तो इससे आई लेंस के पावर में चेंज आता है, उसके फोकल लेंथ में चेंज आता है। कैसे आई लेंस के पावर में चेंज आएगा, कैसे फोकल लेंथ में चेंज आएगा सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में, ये हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए सिलियरी मसल्स है क्या। सो सिलियरी मसल्स होल्ड द आई लेंस इन पोजिशन एंड हेल्प द मॉडिफाइंग कर्वेचर ऑफ द लेंस। सिलियरी मसल्स क्या करता है? आई लेंस को होल्ड करता है। सिलियरी मसल्स क्या करेगा? आई लेंस को होल्ड करता है ताकि वो क्या कर सके, अपने कर्वेचर को मॉडिफाई कर सके, अपने कर्वेचर को मॉडिफाई कर सके ताकि वो जो है ऑब्जेक्ट को देख सके। सिलियरी मसल्स क्या करता है? आई लेंस को एक पोजीशन पे पकड़ के रखता है ताकि वो अपने कर्वेचर को मॉडिफाई कर पाए, यानी अपने आई लेंस के आर्क को मॉडिफाई कर पाए ताकि वो नज़दीक और दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाता है। जैसे कि आँख को, जैसे आपने देखा होगा जैसे ऑब्जेक्ट आपके नज़दीक आता है आपको आँख जो है ज़्यादा फैलाना पड़ता है तो ये आर्क बढ़ता है, दूर जाता है ऑब्जेक्ट आपको आँख को सिकुड़ना पड़ता है तो ये आर्क को रिड्यूस करता है। सिलियरी मसल्स का काम क्या है? आई लेंस को होल्ड करता है। सिलियरी मसल्स क्या करता है? आई लेंस को होल्ड करता है ताकि
जो आँख का कर्वेचर है, आई का कर्वेचर, कर्वेचर मीन्स आई का जो है आर्क, उसको वो मेंटेन कर सके। आई के आर्क को मेंटेन करना, आई लेंस को होल्ड करके रखना ताकि उसका कर्वेचर मेंटेन हो सके, उसके कर्वेचर के साइज को कंट्रोल कर सके, यही काम है सिलियरी मसल्स का। यानी सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं सिलियरी मसल्स का काम है आई लेंस को होल्ड करके रखना। अगर वो नहीं करेगा, वो ढीला हो जाएगा या वो टाइट हो जाएगा, तो आई लेंस का फोकस जो है बिगड़ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम है सिलियरी मसल्स का। ये जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं ये सिलियरी मसल्स है, ये सिलियरी मसल्स है, ये सिलियरी मसल्स है, दिख रहा होगा आपको, ये सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स, बीच में आई लेंस, इसी को मॉडिफाई हम लोगों ने यहाँ किया है। ये क्रिस्टलाइन लेंस है, ये सिलियरी मसल्स है। सिलियरी मसल्स का काम है आई लेंस को क्या करना, पकड़ के रखना, होल्ड कर रखना, उसको हिलने नहीं देना। आपने मोबाइल में कैमरे में फोटो खींचा होगा, जब मोबाइल आपके हाथ से हिलता है तो क्या होता है, फोटो ब्लर हो जाएगा, कभी खराब हो जाएगा। तो इन द सिमिलर मैनर सिलियरी मसल्स का काम है आई लेंस को होल्ड कर रखता है। अगर वो ढीला होगा या टाइट होगा तो आपके आई लेंस का फोकस एडजस्ट नहीं हो पाएगा, और फोकस जब एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो आप दूर का या नज़दीक का ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाएंगे। देखिए कर्वेचर ऑफ आई लेंस क्या होता है, आर्क ऑफ द आई लेंस इज नोन एज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आर्क ऑफ द आई लेंस का मतलब क्या हुआ, साइज ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का साइज आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, रेडियस ऑफ आर्क, perimeter of arc, circumference of arc. Arc is a simpler the circumferential part of the circle. In the similar manner, अगर हम लोग आइलेंस के आर्क की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग आइलेंस के साइज की बात कर रहे हैं। तो सिलियरी मसल्स का काम क्या है, आइलेंस को होल्ड करके रखना ताकि आइलेंस के साइज को वो कंट्रोल कर सके। अभी हम लोग आगे देखेंगे सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आइलेंस का साइज कैसा हो जाता है, सिलियरी मसल्स जब रिलैक्स करता है तो आइलेंस का साइज कैसा हो जाता है। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि सिलियरी मसल्स का काम क्या है, आइलेंस के साइज को मेंटेन करना। यहाँ देखिए लिखता है होल्ड द आइलेंस, आइलेंस को पकड़ के रखता है ताकि उसका कर्वेचर मॉडिफाई हो सके, यानी उसके साइज को एडजस्ट करना। देखिए आगे यहाँ पे आइलेंस इन डिफरेंट पोजीशन। अभी आप देख रहे होंगे सिलियरी मसल्स जो है वो रिलैक्स कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है तो कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कैसा है, नियर विजन। नियर विजन यानी जब हम लोगों को नज़दीक दिखना होता है तो आँख का साइज देखिए, सिलियरी मसल्स को देखिए। जब नियर विजन होता है, फॉर नियर विजन द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था कि नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये जो हमारा राइट हैंड साइड में डायग्राम है वो है नियर विजन का, ये है सिलियरी मसल्स, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है। और जो आपका ये वाला विजन आप देख रहे हो जो लेफ्ट हैंड साइड में है, डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन दूर में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो आईज का शेप को देखिए, तो ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। याद रखिएगा जब ऑब्जेक्ट नज़दीक होगा तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब ऑब्जेक्ट दूर में होता है तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स करता है। आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपको लंबी रेस चलनी होती है, एक मैराथन दौड़ना पड़ता है, तो आप रिलैक्स में दौड़ते हैं। तो सिमिलर मैनर जब सिलियरी मसल्स को दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो वो रिलैक्स मोड में आ जाता है। और अगर 100 मीटर का रन करना हो नियर डिस्टेंस तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरी ताकत लगाता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव कि सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है तो सिकुड़ता है, और दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको रिलैक्स करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट अब याद रखिएगा, नियर विजन के लिए, नज़दीक के लिए सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और फार विजन के लिए, फार विजन का मतलब क्या होता है, दूर को देखने के लिए सिलियरी मसल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। दिखता फॉर नियर विजन द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेंट्रल लेंस थिकन। देखिए ये लेंस मोटा हो गया, यहाँ लेंस जो है मोटा नहीं है, यहाँ लेंस मोटा हो गया, एंड इंक्रीजेस इट्स पावर, लेंस थिकन्स इंक्रीजेस टू इंक्रीज पावर। वही बात कह रहा है कि अगर सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फोकल लेंथ जो है डिक्रीज कर जाता है। नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, उसका पावर जो है बढ़ जाता है। बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए कि सिलियरी मसल्स करता क्या है। सिलियरी मसल्स बेसिकली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा तो पावर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हमारे आँख को नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखना है तो सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आई लेंस ठीक होगा, और जब आई लेंस ठीक होगा तो उसका पावर बढ़ेगा, फोकल लेंथ घटेगा। फिर से एक सिंपल बात मैं आप बताऊँ, एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ,
अगर सिलियरी मसल्स को नियर के ऑब्जेक्ट को देखना है, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखना है, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, आई लेंस थिक होगा, और जब आई लेंस थिक होगा तो उसका फोकल लेंथ घटेगा, जब फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा। यानी नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर बढ़ाना होगा, पावर बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ घटाना होगा, क्योंकि फोकल लेंथ पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगा, और फोकल लेंथ को घटाने के लिए सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, आई लेंस थिक होगा। इसका अपोजिट होता है जब ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट दिखना होता है, दूर दिखना होता है। दूर दिखने के लिए सिलियरी मसल्स रिलैक्स करता है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेगा तो आई लेंस थिन होगा, आई लेंस थिन होगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा। याद रखिए, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर को बढ़ाना पड़ेगा, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ बढ़ाना होगा। डिस्टिंक्ट विजन देखिए आपके लेफ्ट साइड है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर को घटाना होगा। उल्टा हो जाता है, हम लोग को लगता है दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर को बढ़ाना पड़ता है, नहीं, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ता है। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ बढ़ाएंगे, फोकल लेंथ को बढ़ाने के लिए पावर घटाना होगा, पावर को घटाने के लिए आई लेंस को थीन करना होगा, और आई लेंस थीन तब होगा जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेगा। सिलियरी मसल्स के रिलैक्स करने से आई लेंस होगा थीन, आई लेंस जब थीन होगा तो उसका फोकल लेंथ बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा, पावर घटेगा तब जाके आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाइएगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि नियर विजन क्या होता है। जब हम लोगों को नज़दीक देखना होता है, जो मैंने समझाया कि जब हम लोगों को नज़दीक देखना होता है तो सिलियरी मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है। इससे क्या होता है, आई लेंस ठीक होता है। आई लेंस के ठीक होने से क्या होता है, फोकल लेंथ घटता है, और फोकल लेंथ जब घटेगा तो क्या होगा, पावर बढ़ेगा। यानी कि नज़दीक को देखने के लिए सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, जिससे आई लेंस ठीक होगा, आई लेंस ठीक होगा तो पावर क्या होगा, बढ़ेगा, और पावर बढ़ेगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ घटेगा। यानी नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर बढ़ाना पड़ेगा, फोकल लेंथ को घटाना पड़ेगा। याद रखिएगा। ये देखिए नियर विजन का डायग्राम है, ये नज़दीक में चाय का पहला रखा हुआ है, फोकल लेंथ देखिए बहुत छोटा है, ये फोकल लेंथ डिक्रीज कर रहा है, लेंस जो है फैटर हो रहा है, मोटा हो रहा है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर रहा है। यानी नियर विजन के लिए आपको फोकल लेंथ घटाना पड़ेगा, पावर को बढ़ाना पड़ेगा, लेंस ठीक होगा, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। याद रखिएगा। फार विजन के लिए क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के दूर है तो क्या करना पड़ेगा, सिलियरी मसल्स को रिलैक्स करना होगा। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होगा तो आई लेंस पतला हो जाएगा, थीन हो जाएगा। इससे क्या होगा, पावर जो है घट जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको फोकल लेंथ बढ़ाना है, ना कि पावर बढ़ाना है। नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको फोकल लेंथ घटाना है, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ घटाना है। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ बढ़ाना है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ बढ़ाना होगा, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ घटाना होगा। यानी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर घटाना होगा, और नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर बढ़ाना होगा। याद रखिए, नज़दीक का ऑब्जेक्ट तभी दिखेगा जब आपका आँख का पावर बढ़ेगा, यानी आँख का फोकल लेंथ घटेगा, आँख का पावर बढ़ेगा तो नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख पाइएगा। आँख का पावर घटेगा और आँख का फोकल लेंथ बढ़ेगा, फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, तब आप जाके दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ बढ़ गया, यहाँ आप देख पा रहे हैं फोकल लेंथ बढ़ गया है, ये फोकल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया है। दूर एक चीता है, आप देख रहे हैं फोकल लेंथ बढ़ चुका है। जब फोकल लेंथ बढ़ेगा तब जाके आप देख पाइएगा दूर के ऑब्जेक्ट को, अदरवाइज आप नहीं देख पाइएगा दूर के ऑब्जेक्ट को। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ता है, पावर को घटाना पड़ता है। नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर को बढ़ाना पड़ता है, फोकल लेंथ को घटाना पड़ता है। देखिए, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को बढ़ाने देखने के लिए पावर को घटाना पड़ रहा है, नहीं है, पावर बढ़ रहा है। नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर को बढ़ाना है और फोकल लेंथ को घटाना है। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर को घटाना है, फोकल लेंथ को बढ़ाना है। नाउ अब ये कंपैरिजन चार्ट है। कंपैरिजन चार्ट में आप देखेंगे कि नियर पॉइंट के लिए क्या चाहिए। नियर पॉइंट के लिए आपके सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, आई लेंस को ठीक होना होगा, कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीज होगा, साइज ऑफ आई बॉल बढ़ेगा, फोकल लेंथ घटेगा, पावर जो है बढ़ेगा। सबसे जरूरी चीज़ क्या है, नियर पॉइंट। समझिए बात को ध्यान से, नियर पॉइंट के लिए फोकल लेंथ को घटाना पड़ेगा, पावर को बढ़ाना पड़ेगा। नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नियर पॉइंट को जो है, नियर पॉइंट का मतलब नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, नज़दीक का ऑब्जेक्ट आप तभी देख पाइएगा जब आपका पावर जो है क्या होगा, बढ़ेगा, और फोकल लेंथ घटेगा। नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ को घटाना पड़ेगा, पावर को बढ़ाना पड़ेगा, याद रखिएगा। और फार पॉइंट यानी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर को जो है आपको बढ़ाना नहीं होगा, घटाना होगा, पावर को जो है घटाना होगा, और फोकल लेंथ को जो है क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। याद रखिएगा, फोकल लेंथ को बढ़ाना होगा, पावर को घटाना होगा। याद रखिए, फोकल लेंथ को बढ़ाना होगा, पावर को घटाना होगा। इज इट क्लियर। नाउ पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, जो मैक्सिमम वेरिएशन होता है, मैंने आपको बताया मैक्सिमम वेरिएशन। मैक्सिमम वेरिएशन किस चीज़ में, पावर ऑफ द लेंस में।
आई के पावर ऑफ द लेंस में जो मैक्सिमम वेरिएशन होता है, जो रेटिना को एडजस्ट करना पड़ता है मैक्सिमम वेरिएशन के लिए, ताकि आई जो है वो देख पाए दूर और नज़दीक के ऑब्जेक्ट को। कहने का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट करना, पावर का एडजस्टमेंट करना। पावर का एडजस्टमेंट करना यानी फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट करना नज़दीक या दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यही कहलाता है हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है कि जब हमारा आई लेंस पावर को एडजस्ट करता है ताकि रेटिना पे इमेज को देख पाए क्लियरली, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है रेटिना पे जब ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो वो दूर के ऑब्जेक्ट और नियर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बने, यानी जो मैक्सिमम एडजस्टमेंट करना पड़ता है पावर में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमको नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, पावर को बढ़ाना पड़ेगा। दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, पावर को घटाना पड़ेगा। तो ये पावर को बढ़ाना और पावर को घटाना, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, यही कहलाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखिए रेटिना क्या है, रेटिना जो होता है वो एक लाइट सेंसिटिव सरफेस है। लाइट सेंसिटिव सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जो लाइट के टुवर्ड अपना एक्शन शो करता है, और जहाँ पे इमेज बनता है, हमारे आइज का इमेज रेटिना पे बनता है, याद रखिएगा। और रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल, एक कॉन सेल। रॉड सेल क्या होते हैं, ये एक ऐसा सेल होता है जो लाइट के टुवर्ड, लाइट के इंटेंसिटी के टुवर्ड अपना जो है एक्शन शो करता है। लाइट के इंटेंसिटी के टुवर्ड अपना एक्शन शो करता है रॉड सेल, यानी जब लाइट ज़्यादा होगा कम होगा तो रॉड सेल काम करेगा। और अगर हमारे आइज में रॉड सेल की कमी हो जाती है, हमारे आइज के रेटिना में रॉड सेल की कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। हमें याद रखिएगा, रॉड सेल लाइट सेंसिटिव है, यानी लाइट अगर आप कम रोशनी में नहीं पढ़ पा रहे हैं, कम दिख रहा है आपको, तो आपके आइज में रॉड सेल की कमी है। अब देखिए कोन सेल क्या होता है, कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द इल्यूमिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर्स। आपको रेड येलो ग्रीन दिख रहा है, आपको कलर्स में डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, तो ये है कोन सेल के कारण। कोन सेल हमारे आइज को कलर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। जैसे अभी आप येलो कलर यहाँ देख पा रहे होंगे, व्हाइट कलर देख पा रहे होंगे, रेड कलर देख पा रहे होंगे, ये क्योंकि कोन सेल है आपके आँख में। तो हमारे रेटिना में जब कोन सेल होता है, हमारे रेटिना में जब कोन सेल प्रॉपर अमाउंट में होगा तो हम लोग जो है अच्छे से चीज़ों को देख पाएंगे। लैक ऑफ कोन सेल मे काउज कलर ब्लाइंडनेस। कोन सेल के होने से, अगर कोन सेल की कमी हो जाती है तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। एक करेक्शन करना यहाँ पे चाहूँगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं, आप सुधार लेंगे यहाँ पे। जो फार पॉइंट में फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ यहाँ बढ़ेगा, बाई मिस्टेक यहाँ रिड्यूस लिखा गया, आप करेक्ट कर लेंगे, इसको इंक्रीज होगा। यानी फार पॉइंट कहने का मतलब हुआ कि जब आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे उसके लिए आपको फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है फोकल लेंथ जो है आई लेंस का बढ़ जाता है। फिर से मैं करेक्शन करके पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा साइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फार पॉइंट को देखने के लिए ऑब्जेक्ट के साइज, ऑब्जेक्ट में फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ता है। फार पॉइंट को देखने के लिए फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, नियर पॉइंट के लिए घटाना पड़ेगा। फिर से मैं आपको बता दूं, इसका अपोजिट इधर होगा, नियर पॉइंट का अपोजिट फार पॉइंट में है। नियर पॉइंट में क्या होगा, फोकल लेंथ को घटाना पड़ेगा, तो फार पॉइंट में फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। यही मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, रिड्यूस लिखा गया है, आप करेक्ट कर लेंगे उसको। तो अब हम लोग आते हैं डायग्राम ऑफ रॉड सेल और कॉन सेल पे। आप देख रहे हैं जो रॉड के शेप का है वो रॉड सेल है, और जो कलरफुल है कोन के शेप का वो कॉन सेल है। यहाँ देख रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ये प्राइमरी कलर होता है। तो RGB याद रखिएगा, कभी कभी विंडोज 7 के वर्जन में आपने कभी कंप्यूटर ऑन किया हो तो RGB लिखा आता है। रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू जो है प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। तो कोन सेल के कारण हमारे आंखों का कलर होता है। कोन सेल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे आंख के कलर के लिए, और रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट के लिए। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा यहाँ पे अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, पावर का एडजस्टमेंट। नियर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, फार के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हमारे आइज को एडजस्टमेंट करना होता है वही होता है आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन या अकोमोडेशन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपको क्या ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ ध्यान देना है आई लेंस का और सिलियरी मसल्स का पोजीशन। मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि जब ऑब्जेक्ट नज़दीक होता है तो आई लेंस को जो है सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से आई लेंस ठीक होता है, और जब आई लेंस ठीक होता है तो उसका फोकल लेंथ घटता है। फोकल लेंथ घटता है तो पावर बढ़ता है।
तब जाके आप नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। इसका अपोजिट होता है जब हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने से क्या होता है, सिलियरी मसल्स को रिलैक्स करना पड़ता है, आई लेंस तब जाके थीन होता है। आई लेंस थीन होता है तो फोकल लेंथ बढ़ता है, और फोकल लेंथ जब बढ़ता है तो पावर घटता है, तब जाके आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट में मिस्टेक ये हो जाता है कि वो ये समझते हैं कि नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम पावर चाहिए, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए। मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ कम चाहिए, और दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ कम चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे फोकल लेंथ कम है। ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये फोकल लेंथ कम है। नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ कम चाहिए, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपको दूर का ऑब्जेक्ट दिखना है तो फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, और फोकल लेंथ अगर बढ़ेगा तो पावर घटेगा। याद रखिएगा, फोकल लेंथ बढ़ता है तो पावर घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि पावर जो है फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, P इज इक्वल टू 1/f। तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर को घटाना पड़ेगा, फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर को बढ़ाना पड़ेगा, फोकल लेंथ को घटाना पड़ेगा, उल्टा है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आपको कंपैरिजन चार्ट से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका PDF जो है आपको लिंक पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मायोपिया पे आएगा। तो कीप अ स्टे, कीप एक्टिव एंड हैव अ नाइस डे।